हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का ईश्वरीय संदेश। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? आपके लिए डिवाइन आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लव लाइफ, करियर, हेल्थ से रिलेटेड? आइए जानते हैं। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ एनिमल स्पिरिट डेक को। आइए देखते हैं कि स्पिरिट्स की गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस में आई है बटरफ्लाई नंबर 11, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, न्यू बिगिनिंग के साथ एसोसिएटेड है। क्राउन की एनर्जी है, कुकून से बटरफ्लाई बनने का स्टेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। बटरफ्लाई स्पिरिट की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। आप अच्छे से जानते हैं कि बटरफ्लाई बनती किस तरीके से है। सबसे पहले तो बटरफ्लाई एक कुकून स्टेज में होती है, शेल के अंदर होती है। उसके बाद जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टेप बाय स्टेप, जब वो शेल को ब्रेक करती है तो आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। लेकिन जब वो एक प्रॉपरली बटरफ्लाई बनती है तो उड़ना सीख जाती है, अपनी जिंदगी के संघर्षों से लड़ना सीख जाती है। और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए कितने लोग कुकून देखना चाहेंगे, लेकिन एक उड़ती हुई बटरफ्लाई, लहराती हुई बटरफ्लाई सबको अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने बेस्ट वर्जन में होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि बटरफ्लाई के जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी हो रहा है, क्योंकि आप कहीं पर कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव का समय है जो बहुत जरूरी था। या तो आपके लव लाइफ में आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे थे, या आपने कुछ थॉट प्रोसेस को फिक्स किया हुआ था, या करियर में या हेल्थ में, मतलब जहां पर भी आपकी सोच जड़त्व से रिलेटेड थी, रूट से जुड़ी हुई थी। जो सब कह रहे हैं वही आपने मान लिया। अब यही पता नहीं कि वो चीज सत्य है या नहीं है, बस मान लो क्योंकि सब कहते हैं, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स थी, लिमिट में चल रही थी, बाउंड्रीज थी, तो वही बाउंड्रीज को यूनिवर्स ट्रिगर कर करके आपकी तोड़ दे रही है, जिससे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो कि ये इस चीजें इस तरीके की है, या अब ऐसा हो जाएगा तो आगे क्या है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इसका, अगर आप रिलेट कर पाए। करेंगे तो जरूर क्योंकि डीप होगा बहुत। तो जैसे कि किसी कपल की शादी हुई, तो जिनकी शादी नई नई होती है, कौन ही चाहता है एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना, है ना। लेकिन लाइफ के वही चीज 4 साल बाद, 10 साल बाद, एक दूसरे के बीच में वो कंपेटिबिलिटी, अट्रैक्शन, प्यार खत्म हो गया, जिसकी वजह से शादी हुई, सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, फिर बस रह रहे हैं साथ में। तो ऐसे में अपनी अपनी दिशा में कोई निकल गया प्यार ढूंढने के लिए। अब आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए। मैं नहीं कहूंगी कि गलत है या सही है, आप खुद बेटर जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जो इसमें डील कर रहे हैं, या जिनकी ये सिचुएशन है कि वो ऐसे सिचुएशन में है प्रेजेंटली कि वो अपने मैरिड लाइफ की तरफ भी देखें तो कुछ भी सही नहीं नजर आ रहा है। लेकिन आज वो एक्स्ट्रा मैरिटल जो हो सकता है कि पहले गलत गलत लगता था, आपको सही लग रहा है। आपको लगता था पहले, जब बचपन में आप छोटे थे, समझाया कि कास्ट मैटर करती है, लव मैरिज करो तो अपने कास्ट में करो, ये वो है, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सारे 3-5 करके आपके दिमाग में माइंडसेट फिक्स कर दिए। लेकिन जब आपको प्यार हो गया तो आपको समझ में आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सभी तो एक जैसे हैं, सबके अंदर दिल है। इंसान की पहचान उसके हृदय, उसके कर्मों से होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका बेस्ट वर्जन निकल के आया बाहर, आप ट्रांसफॉर्म हुए, आपने चीजों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ मूर्ति में है, ठीक है। लेकिन आप जब स्पिरिचुअल हुए तो आपको समझ में आया कि कोई भी आइडल डिवाइन का आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है, या भगवान से प्रेम को प्राप्त करने में जरिया कोई भी हो सकता है ईश्वर तक पहुंचने का। लेकिन आपको ये समझ में आया एक हायर लेवल से कि वो तो कण कण में है। आप जाने नहीं जाने, वो मृत्यु में भी है, वो जन्म में भी है। जो भी चीज आप सोच पा रहे हैं, लिविंग थिंग में भी है, नॉन लिविंग थिंग में भी है। तो अब क्या हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप बटरफ्लाई बन गए। अब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से एक्सपेंशन में आ गया है, आप एक्सप्लोरर बन गए हैं। अब आपकी जो सोच है वो छोटी नहीं रही, वो नैरो माइंडेड नहीं है, संकीर्ण नहीं है, जो एक जगह पर फिक्स है। उसने हर एक चीज एक्सपीरियंस कर ली है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। आप हर रोज एक जैसी सब्जी नहीं खा सकते, हर रोज सेम कपड़े नहीं पहन सकते। हर चीज एक बदलाव का जरिया है। हर एक चीज जहां पे आपको आगे बढ़ना है वो पुरानी शेल को रिलीज करती है या शील्ड को तोड़ती है, तभी आगे बढ़ती है।
लेकिन जब वो बढ़ती है, पेनफुल प्रोसेस रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है। कितने ही लोग पुरानी चीजों को छोड़ना चाहते हैं, जिन चीजों से लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन छोड़ना पड़ता है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप छोड़ेंगे राजी राजी या गैर राजी, यूनिवर्स छुटवा देगी आपसे, नेचर छुड़ा देगी आपसे जब आपको ट्रिगर मिलेगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा से खूबसूरत रहा है। आप जब बच्चे थे तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त खूबसूरत था। जब आप टॉडलर बने, आप बड़े हुए 5 साल के, आप स्कूल में एडमिशन लिए, फिर आप बड़ी क्लासेस में आए, तो हर एक वर्जन दूसरे का बेस्ट वर्जन है। जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, आज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू हैव लॉट ऑफ लेसन्स, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे पीछे का देख के कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले तो मेरी यही सोच थी, आज देखो मैंने अपने ऊपर कितना काम किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटीफुल होता है, उसे फॉलो कीजिए। जिंदगी जो आपको सिखाना चाहती है, जस्ट ग्रैब इट, सीखिए, क्योंकि एक ही जीवन मिला है सीखने के लिए, बजाय उसके कि जो आपको कह दिया और आपने मान लिया। करिए हर एक चीज का टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से हमें सक्सेस मिलती है, किस चीज से हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि हर एक चीज या तो आप सीखेंगे या सिखाएंगे। या तो आप हारेंगे, हारने में लेसन मिलेगा आपको, या आपका जीत कर कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा खूबसूरत होता है, घबराना नहीं है। डिवाइन को ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे हमेशा सरेंडर कर दीजिए खुद को कि जो जिस रास्ते आप लेकर जा रहे हैं प्रभु, मैं उस रास्ते पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिस राह ले जाएंगे उस राह में चल दूंगा या चल दूंगी। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि डिवाइन जो भी करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइन गाइडेंस आज के दिन में। होप इससे आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।